हाय डियर व्यूवर्स। तो डियर व्यूवर्स, एक काफ़ी एडवांस स्ट्रक्चर के साथ आया हूँ, काफ़ी इंटरेस्टिंग है और एडवांस वोकैबुलरी के अंदर भी आता है। वो है ससेप्टेबल टू। ससेप्टेबल टू, सबसे पहले हम इसकी मीनिंग को जानते हैं कि ससेप्टेबल टू का मतलब क्या है। फिर आते हैं कि हमने इसको सेंटेंस में किस तरह इस्तेमाल करना है या किस तरह बोलना है और किस तरह लिखना है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इस वीडियो को एंड तक देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं ससेप्टेबल को काफ़ी डिटेल से डिस्कस करने की कोशिश करता हूं और मेरी कोशिश होगी कि मैं सिचुएशनल पढ़ाऊं ताकि आप लोग इसको जल्दी से याद करें। तो ससेप्टेबल टू का मतलब क्या है, पहले मीनिंग की तरफ आते हैं। टू बी इफेक्टेड और इन्फ्लुएंस्ड बाय समथिंग। आप किसी चीज़ से इफेक्टेड हो जाते हैं या इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं, मतलब कहीं ना कहीं इस तरह की सिचुएशन आ जाते हैं कि उस चीज़ से आप इफेक्टेड हो जाते हैं, उस चीज़ का आपके ऊपर असर पड़ता है, बहुत जो है आप मुतासिर होते हैं। अगर मैं उर्दू या हिंदी की बात करूं तो किसी चीज़ से आप क्या हो जाते हैं, मुतासिर हो जाते हैं। तो ससेप्टेबल टू का मतलब ये है। अब जिस तरह एक बंदा है वो फ्लो से जो होता है, फ्लो से काफ़ी मुतासिर होता है, मतलब इफ़ेक्टेड हो जाता है। इसी तरह फ़लाना लड़का जो है वो बुखार से जो है इफ़ेक्टेड हो जाता है या इन्फ्लुएंस्ड हो जाता है या इफ़ेक्टेड हो जाता है। मतलब ये है कि कहीं ना कहीं कोई चीज़ होगी जो उसके ऊपर उसका असर होता है, तो उसका मतलब होता है ससेप्टेबल टू। अब किस तरह सेंटेंस का फॉर्मुलेशन क्या होगा, सबसे पहले आपने सब्जेक्ट लिखना होगा। सब्जेक्ट इज़ एम आर, तो यहाँ पे वाज वर्ब भी लिख सकते हो। इज़ एम आर प्रेजेंट का सेंस होगा, वाज वर्ब जब हम इस्तेमाल करेंगे तो ये पास्ट का सेंस होगा। उसके बाद होगा ससेप्टेबल टू, उसके बाद यहाँ पे अदर वर्ड होगा। तो इसका तरीका ये है कि ये जो यहाँ पे जो बंदा इसे इफेक्टेड होगा वो यहाँ पे हम लिखेंगे, वो सब्जेक्ट की जगह हम लिखेंगे। किस चीज़ से इफेक्टेड होगा, ससेप्टेबल टू के बाद वो लिखेंगे। अगर एक बंदा है वो बुखार से जो है इफेक्टेड होता है, तो यहाँ पे उस बंदे को लिखेंगे कि फ़लाना बंदा ससेप्टेबल टू फीवर, तो यहाँ पे वो फीवर लिखेंगे, क्योंकि फीवर की वजह से जो है इफेक्टेड हो जाता है। जिस चीज़ की वजह से बंदा इफेक्टेड हो जाता है तो वो चीज़ यहाँ पे लिखेंगे, अदर वर्ड जो यहाँ पे मैंने लिखा है। अब यहाँ पे मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखे तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। देखिए, ही इज़ ससेप्टेबल टू फीवर, वो जो है बुखार से क्या हो जाता है, इफेक्टेड हो जाता है, मतलब उसके ऊपर बुखार का जो है असर होता है या मुतासिर हो जाता है। तो ही इज़ ससेप्टेबल टू फीवर, तो यहाँ पे ये बंदा जो है बुखार से जो है इफेक्टेड हो जाता है, इसलिए यहाँ पे मैंने ही लिखा। उसके बाद इज़ ससेप्टेबल टू फीवर, तो फीवर यहाँ पे मैंने लिखा। यहाँ पे देखिए, शी इज़ ससेप्टेबल टू स्ट्रेस, वो जो है स्ट्रेस से काफ़ी इफेक्टेड हो जाती है, काफ़ी जो है मुतासिर होती है। तो शी इज़ ससेप्टेबल टू स्ट्रेस। तो कहीं ना कहीं लाइफ में इस तरह के इंसिडेंट या इस तरह के इवेंट या इस तरह की चीज़ें आ जाती है जिससे बंदा काफ़ी इफेक्टेड हो जाता है। तो एडवांस्ड इंग्लिश में आप ससेप्टेबल वर्ड्स इस्तेमाल करें तो आपकी इंग्लिश काफ़ी अच्छी होगी अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं। ख़ासकर तौर पर राइटिंग के अंदर या स्पोकन के अंदर, दोनों में आप इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, द कार वाज ससेप्टेबल टू रस्ट, वो जो कार था वो किस चीज़ से इफेक्टेड हुआ, किस चीज़ से मुतासर हुआ, रस्ट से। वो जो जंग लगा हुआ था उस चीज़ से जो था वो कार काफ़ी इफेक्टेड हो गया था। तो जिस तरह मैंने कहा कि इज़ एम आर की जगह आप वाज वर्ब भी लिख सकते, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, कोई ऐसी ख़ास बात नहीं है। तो पास्ट में अगर कोई सेंस देना हो तो वाज वर्ब इस्तेमाल करें। यहाँ पे देखिए, चिल्ड्रन वर ससेप्टेबल टू माई मोटिवेशन, स्टूडेंट जो थे मेरी मोटिवेशन की वजह से काफ़ी जो है इन्फ्लुएंस्ड हो गए। मैंने कहा कि या तो इफेक्ट होगा या तो इन्फ्लुएंस्ड होगा, मतलब ये है कि ये ससेप्टेबल जो है पॉजिटिव चीज़ के लिए भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं और नेगेटिव चीज़ के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चिल्ड्रन वर, पास्ट की मैं बात करूँ कि बच्चे जो थे ससेप्टेबल टू माई मोटिवेशन, मेरी मोटिवेशन से वो काफ़ी मुतासिर हो गए थे। तो आप इसको इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह के डेली लाइफ में होते हैं, इस तरह के चीज़ें होती है जिसकी वजह से बंदा इफेक्टेड हो जाता है। तो अगर आपकी लाइफ में कोई इस तरह की वो है तो आप कमेंट सेक्शन में इस वर्ड को ज़रूर इस्तेमाल करें, ताकि साथ साथ में आपकी इंग्लिश भी इंप्रूव होती जाए। स्पोकन के अंदर स्पेशली मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इसको इस्तेमाल करें और रिटन दोनों के अंदर। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।